सुप्रीम कोर्ट 5 साल से दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी पर रोक लगाती रही, सख्ती करती रही, लेकिन दिल्ली वाले माने नहीं। कल रात दिवाली के जश्न के नाम पर जमकर आतिशबाजी हुई। और चलिए जल्दी से आपको AQI दिखा देते हैं कि कितना फर्क आ गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। आनंद विहार देखिए जरा, सुबह सुबह 602, दोपहर 228, थोड़ा कम हुआ 228 तक, लेकिन बारिश जब हुई थी तो राहत मिली थी, लेकिन फिर से वही पॉल्यूशन का आंकड़ा देखिए। अब पूछा की अगर बात कर लें तो सुबह 970 एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि हवा की गुणवत्ता बेहद से बेहद खराब स्तर पर 974 आप देख पा रहे नेहरू स्टेडियम, दोपहर तक 174 ये रहा है। और इसी तरह से आगे अगर बढ़ के ध्यानचंद स्टेडियम के आसपास जो इलाके हैं वहां पर सुबह 999, 1000 से बस एक आंकड़ा कम, 180 तक पहुंचा दोपहर तक। ये हालात यहां पर रहे हैं। और जो हमारे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से ही हालात हैं। और मंदिर मार्ग सुबह 552 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, अब आपको हम बता देते हैं PGDAV कॉलेज के आसपास 735 सुबह और दोपहर तक 229 ये AQI का लेवल पहुंचता है, नीचे स्तर गिरता है, थोड़ा इसमें सुधार, लेकिन ये खतरनाक श्रेणी में ही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली में आतिशबाजी को लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है। यानी कि कोई भी ऐसा किसी भी घटना को उठा लीजिए, जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे कि अभी हैदराबाद में वहां को लेकर सियासत, और अब इधर दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है उसको लेकर भी सियासत। गोपाल राय ने दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश हरियाणा से पटाखे दिल्ली आए, यह कहना है किसका? गोपाल राय, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री। यूपी हरियाणा पुलिस ने रोका नहीं, यानी कि सियासत शुरू, दूसरे राज्यों पर ठीकरा। आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले, वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। और दूसरी तरफ अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है, आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है, तीन पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। गोपाल राय को आप सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश हरियाणा पर ये डाल रहे थे, यानी कि दिल्ली में पटाखे नहीं मिल रहे थे। कई रिपोर्ट्स आ रही थी और सबको ये पता है दिल्ली वासियों को कि हर जगह आप ढूंढते तो पटाखे मिल ही रहे थे, दूसरे राज्यों पर ठीक रहा। चलिए मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। दिल्ली के लोग बहुत दर्द में हैं कि उनको पटाखे जलाने को नहीं मिले, और दिल्ली पुलिस को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तामील कराने में बहुत हद तक सफलता पाई। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल पटाखे नहीं बजे, लेकिन ना के बराबर बजे। इनको बीजेपी से इसलिए परेशानी है कि बीजेपी संस्कृति को होने देना चाहती है, पर्व त्योहारों को होने देना चाहती है। हमें दर्द है कि पटाखे नहीं बजाने को मिल रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन कारण है। मगर मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि नहीं भाई ठीक है, थोड़ा रुकते हैं। लेकिन इनकी जो मनसा है वो तो ऐसी है कि दिवाली ही न मने लोगों।